चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन दिनों मदीना शहरमी दो बड़े मशहूर कबाइल आबादत है, एक उस और दूसरा खज़रज। फिर उनके छोटे छोटे मुतज़ीले कबाइल और शाखें थीं। कबीला उसके ज़ैले कबाइल में ख़ानदान बनु अब्दुल अशहल की बड़ी हैसियत और शान व शौकत थी। ख़ास बात यह कि इस ख़ानदान को बहुत ही ताकतवर तस्वूर किया जाता था। उन दिनों इस ताकतवर ख़ानदान के सरदार का नाम उसैद बिन अल-हौज़ी था, जो कि अपनी सख्त गहरी तंदमजाजी और जोशीलेपन की वजह से बड़ी शोहरत का हामिल था। ये उन दिनों की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही तशरीफ़ फरमा थे और हिजरत मदीना का वाक़या ताहनुज़ पेश नहीं आया था। दावत इस्लाम के सिलसिले में अलिफ मद्दा पे मशरकीन मक्का की तरफ से काफ़ी हद तक मायूसी के बाद अब बैरून मक्का से आने वालों की तरफ ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ फरमाने लगे थे। चुनूंचे नबूवत के 11वीं साल अलिफ मद्दा पे जब मौसम हज के मौका पर बैरून मक्का से आए हुए हुज्जाज की रिहाइशगाहों में घूम फिर कर पैगाम हक़ पहुँचाने में मशगूल थे, तब अलिफ मद्दा पे की दावत हक़ पर अलबिक कहते हुए 6 अफराद ने दिन भर हक़ कबूल किया था, जिनका तल्लुक़ मदीना से था। इसका नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि आइंदा साल यानी नबूवत के 12वीं साल मदीना से आने वाले हुज्जाज में से 12 अफराद ने मुनीमी उक़बा के मकाम पे रे अलिफ मद्दा पे से खुफिया मुलाकात की। ये ज़े अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बैत भी की, जिसे बैत उक़बा उला कहा जाता है। इन 12 अफराद ने मक्का से अपने शहर मदीना की जानिब रवानगी से क़ब्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारिश की कि ए अल्लाह के रसूल, आप अपने साथियों में से किसी को हमारे साथ रवाना फरमा दीजिए ताकि वो हमारे शहर मदीना में हमें अल्लाह के दीन की और कुरान की तालीम दे सके। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके हमराह रवाना फरमाया था। एक मदीना पहुँचने के बाद हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने क़बा नामी मुज़ाफ़ाती बस्ती में क़याम किया था, जहाँ उनके मेज़बान हज़रत साद बिन ज़ुरा रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जो कि कबीला खज़रज के सरदारों में से थे। चुनूंचे हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मदीना आमद के बाद नहायत खुलूस और जज्बे के साथ दिन भर हक़ की तरफ दावत और आस की नशर व इशाअत के सिलसिले में जदोजहद का आगाज़ किया। हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी इस जाए क़याम पर दीन इस्लाम की दावत व तबलीग़ के अलावा मज़ीदिया की मदीना के मुख्तलिफ़ महलों और बस्तियों में घूम फिर कर भी ये मुबारक फ़रीज़ा सरअंजाम दे करते थे, और तब हमेशा उनके मेज़बान हज़रत साद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनके हमराह हुआ करते थे। ऐसे ही एक रोज़ जब ये दोनों हज़रात दावत व तबलीग़ के सिलसिले में अपने घर से निकले, चलते चलते दोनों एक बाग में पहुँचे। वहाँ एक कुआं था जिसका पानी खूब ठंडा और मीठा था। इन दोनों ने इस कुएं से पानी पिया और फिर कुछ सस्ताने की गर्ज से कुएं के साथ ही खजूर के दरख्तों की घनी छाँव में बैठ गए। रफ्ता रफ्ता वहाँ लोग जमा होने लगे। तब हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दीन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। लोग खूब तवज्जो और बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मजमा बढ़ता चला गया। इत्तिफाक से ये बाग कबीला उसके ज़ैली ख़ानदान बनु अब्दुल अशहल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स की मलकियत था, जबकि हज़रत साद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मुखालिफ कबीले खज़रज से था। दोनों कबीलों के दरमियान कदीम रंजिश और दुश्मनी थी। मज़ीदिया के इस बाग में नए दीन इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी और आस की तरफ दावत दी जा रही थी, वो भी ऐसे शख्स की तरफ से कि जिसका ताल्लुक़ मुखालिफ कबीले से तो की सिरे से मदीना शहर से ही इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो तो महज़ अजनबी था, क्योंकि वो तो मक्का का बाशिंदा था, यानी हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा। उसी दौरान किसी ने यह खबर उसैद बिन अल-हौज़ी तक पहुँचा दी, जो कि इस ताकतवर तरीन ख़ानदान बनु अब्दुल अशहल का सरदार था। इस माखबर ने यह इत्तला पहुँचाई कि वो अजनबी जो मक्का से आए हुए है, वो यहाँ करीब ही हमारे ख़ानदान के एक शख्स के बाग में बैठा हुआ नए दीन की तरफ दावत दे रहा है, और कि उसे यहाँ लाने वाला स्कामी ज़बान साद बिन ज़ुरारा है, जो कि मुखालिफ कबीले खज़रज से ताल्लुक़ रखता है। उसी ने अपने इस अजनबी मेहमान को इतनी शह दे रखी है और आसी की पुष्ट पनाही की वजह से इस अजनबी का हौसला इस कदर बढ़ चुका है। ये सब कुछ सुनकर सरदार उसैद बिन अल-हौज़ी नहायत गज़बनाक हो गया, अपना नीज़ा संभाला और आस बाग की तरफ चल दिया। इसकी तनदी वतीज़ी और सख्त मिजाजी के तो पहले ही बड़े चर्चे थे, और अब तो बतुर्क़ास बात ही ऐसी नाजुक थी कि मुखालिफ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला व सरदारा साद बिन ज़ुरारा, इसके हमराह वो अजनबी मेहमान जिसका मदीना से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, और हमारे इलाक़े में हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के बाग में बैठकर हमारे ही लोगों को हमारा दीन से बरगश्ता करने की कोशिश और एक नए दीन की तरफ दावत। ज़ाहिर है ये सब कुछ बहुत नाजुक मामला था। यही वो सब बातें थीं जिनकी वजह से उस वक्त उसैद बिन अल-हौज़ी का गुस्सा अपने उरूज को पहुँच रहा था।
चुनूंचे उसैद बिन अल-हज़ीर अपना चमकता हवा नीज़ा लहराता हूँ और अपनी आँखों से शोले बरसाता हूँ वहाँ आदम का। वहाँ पहुँचने के बाद सीधा वह हज़रत मसब के करीब पहुँचा और अपना नीज़ा लहराते हुए बड़े ही जावजलाल के साथ उनके बिल्कुल सामने खड़े होकर नहीं घूरने लगा और फिर इन्हीं मुखातिब करते हुए करख्त आवाज़ और दर्शत अंदाज़ में यूं कहने लगा, अजनबी नौजवान, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे इलाके में आकर सीधे साधा लोगों को वर्गला रहे हो, इन्हीं उनके आबाई दीन से बरगश्ता करके नियादीन अपनाने पर उकसा रहे हो, ऐसे खुदा की इबादत की तरगीब दे रहे हो क्या जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं है। हम तो अपने खदाओं बुतों को अपनी आँखों से देखते हैं, हमें जब उनसे कुछ मांगना होता है हम उनके सामने खड़े होकर उनसे मांगते हैं, जबकि जिस खुदा की इबादत की तरफ तुम दावत दे रहे हो वो तो नज़र ही नहीं आता। किसी को जब इसका पता ही मालूम नहीं तो फिर उसकी इबादत करने कहाँ जाएगा और उससे किस तरह कुछ मांग सकेगा। अलामत तमलीक। तब इस नाजुक तरीन मौका पर हज़रत मसब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी घबराहट के बगैर मुकम्मल सुकून व इत्मीनान के साथ धीमे लहजे में बड़े ही परातमाद अंदाज में उसीद को मुखातिब करते हुए कहा, किया है क्या मुनासिब नहीं होगा कि आप घड़ी भर के लिए मेरी बात सुन लें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना ये कि हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे और आइंदा कभी यहाँ नहीं आएंगे। इस पर उसीद ने कहा, लक़द आनसिफ़त, यानी ये तो तुमने बहुत ही इंसाफ की बात कही है, और उसके साथ ही वो उनकी बात सुनने के लिए उनके सामने बैठ गया। तब हज़रत मसब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे दिन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में मतला किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, दिन बरहक कबूल कर लेने की दावत दी और अपने मखसूस और अदनशीन अंदाज़ में कुछ कुरानी आयत भी तिलावत की। हज़रत मसब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की बातें उसैद बिन अल-हज़ीर के दिल में उतरती चली गईं। इसके शऊर वजदान में अजीब सा एहसास बैदार होने लगा और ऐसे अजीब जज्बाती कैफियत महसूस होने लगी। उसका ज़मीर अंदर ही अंदर से पकार कर कहने लगा कि इस नौजवान की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिस दिन की तरफ ये दावत दे रहा है वही दिन बरहक है, इसे अपना लेने में ही इंसानियत के लिए सलाह व फलाह और सआदतमंदी का राज पोशीदा है। और तब इसका अंदाज बदलने लगा, इसका लिब व लहजा बदलने लगा, इसकी नज़रें बदलने लगीं। लम्हा भर के लिए उसने मड़कर अपने साथियों की जानिब देखा और फिर यूं कहने लगा, मया आहुस्दीन हज़ा अलकलू वासुदखा, यानी कितनी अच्छी और सच्ची हैं इसकी बातें। और अब बदले हुए अंदाज और धीमे लहजे में हज़रत मीम स्वादाइन बे से दरियाफ्त करने लगा, अगर कोई दिन इस्लाम कबूल करना चाहे तो ऐसा क्या करना होगा। अलामत तमलीक। हज़रत मीम स्वादाइन बे ने जवाब दिया, गुसल करके पाक साफ लिबास ज़ेब तन करना होगा और फिर खलूस दिल के साथ तस्दीक नेज़ ज़बान से इस बात का इकरार व इज़हार करना होगा का आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये बात सुनते ही उसी दूहों से रवाना हो गया और फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि लोगों ने देखा का वो बाग में मौजूदा स्कनूई से गुसल करके चला आ रहा है। ताज़ा पानी के कतरात उसके जिस्म से टपक रहे थे और तब उसने हज़रत मसब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने बैठकर तमाम मजमा के सामने बुआवज़ बुलंदिया कलमात कहे, आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मद रसूल अल्लाह। और ये शख्स अब महज़ उसैद बिन अल-हज़ीर से हज़रत उसैद बिन अल-हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा बिन गए और उस काफ़िले में शामिल हो गए जो कफ़र व शिरक और हर किस्म की गुमराही के अंधेरों से निकल कर आप हिदायत और रोशनी की तरफ रवाना था। हज़रत उसैद बिन अल-हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा का चूँकि इस कबीले में और इस मुआशरे में बरासर व रसूख था, लिहाज़ा के कबूल इस्लाम के बाद अब वहाँ पूरे इलाके में दिन इस्लाम की नशर व इशाअत का रास्ता काफ़ी हद तक हमूर होगी। लोग बड़े पैमाने पर दीन इस्लाम कबूल करते चले गए। आखिरी वक्त भी आया का मदीना शहर में ऐसी मुनासिब और साज़गाह फ़ज़ा कायम हो गई कि जिसे देखते हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम अहल ईमान मक्का से मुस्तकिल तौर पर हिजरत करके मदीना आ पहुँचे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत रोए ज़मीन पर मर्ज़ वजूद में आने वाली अव्वलीन इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत यही शहर मदीना ही बना। हज़रत उसैद बिन अल-हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी कबूल इस्लाम के बाद अब यकसर बदल कर रह गई। सख्ती की बजाय मिजाज में अब नरमी और खुश अखलाक़ी आ गई। अक्सर उनकी तबीयत पर रक़त तारी रहती। बिलखुसूस कबूल इस्लाम के मौका पर हज़रत मसब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी जो गुफ्तगू सुनी थी और उससे भी बढ़कर यह कि उस मौका पर उनकी ज़बानी जो कुरानी आयत सुनी थी, अल्लाह का जो कलाम सुना था वो नूरानी कलाम, जिसे सुनते ही पलक झपकता में उनके दिल की दुनिया बदल गई थी। कुफ्र व शिर्क के अंधेरों की जगह अब वहाँ ईमान की शमा जल उठी थी। यही वजह थी कि उस दिन के बाद से हमेशा ताहयत कुरान करीम के साथ उनका इंतहाई वालिहाना ताल्लुक़ रहा।
कुरान करीम के साथ उनका ताल्लुक़ बस ऐसा ही था का जैसे सख्त गर्मी के मौसम में शदीद कहत के ज़माने में किसी तपते हुए सहरा में किसी को अचानक ठंडे और मीठे पानी के चश्मे तक रसाई नसीब हो जाए। लिहाजा हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े ही शौक़ और शगफ़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तलावत कुरान में मशगूल रहा करते थे, बिलखुसूस दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद। नेज़कारोबार ज़िंदगी के इस शोरो शगब के बाद जब रात का सुकूत हर तरफ छा जाता, खामोशी तमाम कायनात को अपनी लपेट में ले लेती, तब इस पुरसुकून माहौल में, खामोशी की इस फ़िज़ा में, मदीना मुनव्वरा की मुज़ाफ़ाती बस्ती क़बा में एक नखलिस्तान के करीब वाक़े उनके घर से नहायत ही मुअस्सिरा व दिलनशीन अंदाज़ और सरीली आवाज़ में तलावत कुरान की सदा बुलंद होने लगती। अक्सर उनके पड़ोसी इस इंतज़ार में मुंयज़ मीम व क़ाफ़ीन की तलाश में रहते कि कब उसीद की वो दिलकश आवाज़ बुलंद होगी, ताकि हम भी उनकी सुरीली आवाज़ में तलावत कुरान सुन सकें। हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की वो दिलकश आवाज़ और दिलनशीन अंदाज़ और परसूज़ तलावत कुरान, इस चीज़ के मुंतज़र और मुश्ताक़ सिर्फ़ ये ज़मीन वाले ही नहीं थे, बल्कि आसमानों पर बसने वाले फ़रिश्ते भी उनकी तिलावत से मुतासर हुआ करते थे और उनकी तिलावत सुनने के लिए बेचैन रहा करते थे। चुनांचे एक बार आधी रात के करीब हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर से मुत्तसिल खली जगह में लेटे हुए थे। फ़िज़ा में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, बहुत ही पुरसुकून माहौल था। ऐसे में बेइख्तियारन का दिल चाहा का कुरान करीम की तिलावत की जाए, तब ये उठ कर बैठ गए, तिलावत शुरू की अपने पूरा कशीश अंदाज़ में और बहुत ही दिलनशीं आवाज़ में। इन्हें तिलावत करते हुए अभी कुछ ही देर गुज़री थी कि इन्होंने देखा का उनका घोड़ा जो करीब ही बंधा हुआ था, वो बदकने और आंचल कौद करने लगा, यहाँ तक कि इन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं वो रस्सी तड़ाकर भाग ना जाए। इस मंज़र की वजह से चूंकि ये अपने घोड़े की तरफ मुतवज्जह हो गए और तिलावत मौकूफ़ कर दी, तो घोड़ा भी रुक गया, जिस पर इन्होंने दोबारा तिलावत शुरू की। तब घोड़े ने भी फ़ौरन ही दोबारा उछल कौद शुरू कर दी, हत्ता कि इन्हें अंदेशा हुआ कि करीब ही गहरी नींद सोए हुए इनके बेटे यही को कहीं उछल कौद करता हुआ या घोड़ा कदमों तले कुचल ना डाले। ये सोच कर यह अपनी जगह से उठे और अपने बेटे की तरफ जाने लगे ताकि उसे जगा सकें। इस तरफ जाते हुए अचानक उनकी निगाह आसमान की तरफ उठ गई। तब इन्हें बादल का एक टकरा नजर आया, जिसमें जाबजा बहुत से रोशन चिराग टिमटिमा रहे थे। बहुत ही खुशनुमा और दिलकश मंजर था। कुछ देर या उसी तरह अपनी जगह साकत वजामद खड़े हुए बड़े ही इंहिमाक के साथ ये खुशनुमा और रूपरूर नज़ारा देखते रहे और आसी दिलफरेब मंजर में खोए रहे। और फिर वो बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान की जानिब बुलंद होता गई, हत्ता कि रफ्ता रफ्ता उनकी निगाहों से ओझल हो गया। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये तमाम माजरा बयान किया, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, तील कलमला आएक तो किनल तीतिमऊ इलक या उसैद, यानी ए उसैद। वो तो फरिश्ते थे जो आपकी तलावत कुरान सुन रहे थे। एक हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा को जिस तरह कुरान करीम के साथ बहुत ज़्यादा शगफ़ था और बड़ा ही दिलनशीन अंदाज़ में कुरान करीम की तिलावत कह करते थे, उसी तरह इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बहुत ज़्यादा अक़ीदत व महब्बत थी। ख़ुसूसन जब अलिफ मद्दा पे खुतबा दे रहे होते या किसी मौका पर रोज़ व नसीहत में मशगूल होते, तब उसैद दुनिया व माफ़िहा से बेखबर रहमतन गोश है वाओ काफ़रे अलिफ मद्दा पे की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की जो महब्बत व अक़ीदत थी और जो ताल्लुक़ ख़ातिर था, इसका इज़हार इस वाक़ये से भी होता है कि एक बार किसी महफ़िल में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त वहाँ इत्तिफ़ाक़न कुछ बेतकल्फ़ी की फ़िज़ा थी, दोस्ताना क़स्म का माहौल था। शरकाए महफ़िल में से हर कोई अपनी अपनी कोई बात सुना रहा था। उसी दौरान अलिफ़ू सींगे दाल ने भी अपनी कोई बात सुनाई, जिस पर सभी लोग खूब महज़ूज़ हुए और हंस दिए। तब अलिफ मद्दा पे ने भी इज़हार पसंदीदगी के तौर पर इनकी कमर में हल्की सी उंगली चबूई। तब अचानक आन्हें एक तरकीब सूझी और ही फ़ौरन ही मुँह बसूरते हुए यूँ कहने लगे, आप जाओतनी या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल, आपने तो मुझे दर्द किया। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब में यह इरशाद फरमाया, इब्तिल्स मिन्नी या उसैद, यानी ए उसैद, आप मुझसे अपना बदला ले लीजिए। तब अलिफ़ू सींगे दाल ने अर्ज़ किया, इंगल कमीसा वलम यकून अल कमैसून हिल गैमिज़तनी, यानी ए अल्लाह के रसूल, आपके जिस्म पर तो कमीज़ है, जबकि आपने मुझे जब उंगली चबूई थी तब मुझ पर कमीज़ नहीं थी। यानी चूंकि किसी खली जगह बैठे होंगे, लिहाजा हुआ की वजह से इत्तिफ़ाक़न उनके जिस्म से इस जगह से कपड़ा हट गया होगा। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से कमीज़ हटाई। तब फ़ौरन ही अक़ीदत व महब्बत से सरशार अलिफ़ू सींगे दाल ने अलिफ मद्दा पे के जिस्म मुबारक को बोसा दिया और उसके बाद अर्ज़ किया,
बाबी इंतवामी या रसूल अल्लाह इंशा लबुगैतुम कंतातिमिन्नाहा, यानी ए अल्लाह के रसूल, मेरा मकसद तो बस यही था जिसकी आरज़ू अरसे से मेरे दिल में थी। एक टू जिस तरह हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम और रवालहाना अक़ीदत व महब्बत के जज्बात मौजूद थे, उसी तरह अलिफ़ पे भी हमेशा उनके साथ ख़ास शफ़क़त व इनायत का मुआमला फरमाते रहे। आपने इस हकीकत को हमेशा मलहूज़ रखा का उसैद रज़ी अल्लाह अन्हा तो मदीना के उन बाशिंदों में से थे जिन्होंने काफ़ी इब्तिदाई दौर में दिन इस्लाम कबूल किया था, चुनूंचे बैत अक़बा सानिया की मौका पर ही शरीक थे, लिहाजा या उन खुश नसीब अफरादमी से थे जिनकी तरफ से परज़ोर दावत और मुसलसल इसरार के नतीजे में ही अलिफ़ पे मक्का से हिजरत फरमाकर मुस्तक़ल तौर पर मदीना तशरीफ़ ले आए थे। तब मदनी ज़िंदगी में गज़वत का सिलसिला शुरू हुआ था और इस हवाले से भी हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की कैफ़ियत ये चली आ रही थी कि हमेशा हर गज़वे के मौका पर शरीक बल्कि पेश रहे थे। चुनूंचे गज़वत के हवाले से ही उनकी ये बात भी अलिफ़ पे के ज़हन में थी कि ग़ज़वा उहद के दौरान जब एक मौका पर अलिफ़ पे दुश्मनों के नरगे में फंस गए थे, तब अलिफ़ पे की तरफ से दिफा करते हुए इन्हीं तलवारों और अनीज़ों के बहुत से ज़ख्म आए थे, जिनमें से चंद ज़ख्म इतने गहरे थे कि उनसे शिफायाब होने में इन्हीं तवील अरसा लग गया था। मज़ीदिया के अपनी कौम और कबीले में ख़ानदानी तौर पर नस्ल दरनस्ल उनकी बड़ी हैसियत चली आ रही थी। अल्लाह के दीन की खातिर अपने पुराने रस्म व रिवाज, अपनी सरदारी जा व मनसब और शान व शौकत से दस्तबरदारी अख्तियार करते हुए अब ये हमा वक्त अलिफ़ पे की खिदमत और सहबत व मईत में ही रहने लगे थे। अल्लाह के दीन की तबलीग और नशर व इशाअत को ही अब इन्होंने अपना मकसद हयात बना लिया था। ये वो तमाम हक़ाइक़ थे जिनसे अलिफ़ पे बखूबी आगाह थे और यही वजह थी कि अलिफ़ पे उनका काफ़ी लिहाज फरमाया करते थे। लिहाजा अगर किसी मामले में ये अपनी कौम के किसी फ़र्द से मुताल्लिक़ अलिफ़ पे की खिदमत में कोई गुजारिश करते थे, वो अलिफ़ पे उनकी गुजारिश को रद्द नहीं फरमाते थे। चुनूंचे एक बार हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी कौम बनु अब्दुल अशहल के किसी घराने के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारिश की कि ए अल्लाह के रसूल, ये लोग मुहताज और मफलूक अलहाल हैं। इस पर अलिफ़ पे ने जवाब दिया, ए उसीद, आप हमारे पास ऐसे वक्त पहुँचे हैं कि जब हम सभी कुछ तकसीम कर चुके हैं, लिहाजा आइंदा जब कभी हमारे पास कुछ माले गनीमत या सदक़ात वग़ैरह आए तब आप हमें उन अफराद के बारे में याद दिलाइएगा। इसके बाद कुछ ही अरसा गुज़रा था का 7 हिजरी में फ़तह खैबर का यादगार वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में बड़ी मिक़दार में माले गनीमत खैबर से मदीना पहुँचा। तब अलिफ़ पे ने इस घराने के अफराद को बतौर ख़ास बहुत कुछ अता फ़रमाया। उसी कैफियत में वक्त का सफ़र जारी रहा। हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वालिहाना अक़ीदत व महब्बत, जबकि अलिफ़ पे की तरफ से उनके लिए शफ़क़त व इनायत का यह सिलसिला उसी तरह जारी रहा, हत्ता कि अलिफ़ पे का मुबारक दौर गुज़रगी अलिफ़ पे तादमा आखिरान से निहायत खुश और मसरूर उम्मतमंद रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जिस तरह उस मुआशरे में इन्हीं बड़ी क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता था, उनकी यही हैसियत अलिफ़ पे के बाद भी बरकरार रही। और फिर 20 दो चश्मे मीम ये नूनगुन्ना खलीफा दोवम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर की खिलाफत में ये बीमार पड़ गए। आखिर मुख्तसर लालत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत उसैद बिन अल-हौज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। उनके जसक़ा की कौमज़ाफ़ाती बस्ती क़बा, जहाँ उनके ख़ानदान बनो अब्दुल्ला शहर का मसकन था, से मदीना शहर लाया गई, जहाँ मस्जिद नबवी में खलीफा दोवम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की इक़्तिदा में उनकी नमाज़ी जनाज़ा अदा की गई। इसके बाद जब उनका जिस्का की मस्जिद नबवी से आखिरी आरामगाह यानी बक़ी की जानिब ले जाया जाने लगा, तो इस मौका पर मस्जिद से बक़ी तक मुसलसल हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं कंधा देने वालों में शामिल रहे और फिर बक़ी में इन्हीं सफ़रक़ात कर दिया गया। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए।